morning student. Today I start second book integration exercise 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देखिए इन डिफ्रेंशिएशन हम कर चुके हैं. हमको जो करना है इंटीग्रेशन, यानी इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं. लेकिन पहले क्वेश्चन से पांचवें क्वेश्चन तक आपको जो है इंस्ट्रक्शन मेथड से करना है. यानी इसका हमको इंटीग्रेशन तो करना है, लेकिन आपको ऐसे करना है कि पहले हम देखेंगे कि इस sin 2x का डिफ्रेंशिएशन, किसका डिफ्रेंशिएशन करने पर sin 2x आता है. तो हम जानते हैं कि cos 2x का डिफ्रेंशिएशन करने पर उसमें sin 2x आएगा. ऐसा नहीं कोफिशिएंट है उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब sin 2x आना चाहिए. तो cos 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -2 sin 2x आएगा. क्लियर है. अब यह -2 एक्स्ट्रा है, तो इस -2 को अगर हम इसके नीचे लेके जाएं, यानी इस साइड लेके आएँ, तो 1/-2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन का क्या होता है, कांस्टेंट बाहर हो जाता है, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है. क्लियर है. अब दोनों साइड क्या कर दीजिए, एंटी डेरिवेटिव, यानी आपको इंटीग्रेशन कर देना है. तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 2x का इंटीग्रेशन sin 2x dx करेंगे. यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे dx. तो हमने आपको एक फार्मूला उसमें नोट कराया है कि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर दोनों एक साथ हो तो वह समझिए कि कैंसिल होकर वो फंक्शन आ जाता है. ठीक है. तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 cos 2x. और चूँकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट चाहे लेफ्ट चाहे राइट कहीं एक ऐड कर देंगे. तो हमने ऐड कर दिया c. यानी sin 2x dx का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन कितना आया, -1/2 cos 2x प्लस c. कैसे करना फिर समझिए. cos 2x का हमको जो है या sin 2x का इंटीग्रेशन करना है, तो हमको यह ध्यान रखना है कि किस जो है फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन में sin 2x आएगा. तो cos 2x से डिफ्रेंशिएशन में आएगा, और जो यहाँ एक्स्ट्रा है उसको हम जो है डिफ्रेंशिएशन के साइड ले जाएंगे. हमको लाना क्या है, यहाँ sin 2x dx ना, sin 2x यहाँ रहेगा, उसी का इंटीग्रेशन करना है. तो जो हमको यहाँ रखना है वही यहाँ वहाँ रखेंगे, बाकी कांस्टेंट को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर इंटीग्रेशन की साइन लगा देंगे. तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है समझिए कैंसिल होकर जो वैल्यू आ गई वही उसका इंटीग्रेशन होगा. अब जैसे हमको cos 3x का करना है, तो हम इतना जान रहे हैं कि cos 3x इसके डिफ्रेंशिएशन में आएगा, sin 3x में आएगा. तो sin 3x का डिफ्रेंशिएशन पूरा लिख लीजिए पहले, 3 cos 3x. अब 3 देखिए यहाँ तो चाहिए नहीं, तो 3 को हम इधर भेज दें, तो 1/3 sin 3x cos 3x हो जाएगा. अब दोनों साइड इंटीग्रेशन की साइन लगा दीजिए. तो दोनों साइड जब इंटीग्रेशन की साइन लगाएंगे तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन वैल्यू हमारी यही आएगी, और इसी की वैल्यू हमको निकालनी थी. यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई. उसी तरह e⁻2x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन जो भी दोनों तो एक ही होता है ना, e⁻x का. तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन में e⁻2x के डिफ्रेंशिएशन में e⁻2x आएगा. एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, इस 2 को हम डिफ्रेंशिएशन की साइड लेके गए, 1/2 e⁻2x. अब दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दीजिए, तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन यह कैंसिल होकर आपका 1/2 e⁻2x हो जाएगा. उसी तरह ax प्लस बी का होल स्क्वायर. तो ध्यान रखिए होल स्क्वायर कब आएगा, किसके डिफ्रेंशिएशन में होल स्क्वायर आएगा, यानी a प्लस बी के पावर 3 के डिफ्रेंशिएशन में a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा. अब याद रखिए 3 है, तो इसके डिफ्रेंशिएशन में a प्लस बी का होल स्क्वायर आया. अब यहाँ 3a एक्स्ट्रा है ना, 3a इस साइड कर दीजिए. तो जब 3a इस साइड कर देंगे तो 1/3a ax प्लस बी का क्यूब इक्वल टू क्या, ax प्लस बी का होल स्क्वायर. अब इंटीग्रेशन की साइन लगा दीजिए. तो यहाँ जो है यह वैल्यू जो होगी इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन यह कैंसिल हुआ, यह जो वैल्यू आई वही इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई. अब दो फंक्शन दिया है, ध्यान रखिए दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन का हमको जो है इंटीग्रेशन निकालना है बाई मेथड, इन्फ्लेक्शन मेथड से निकालना है. तो हमको करना क्या है कि पहले दोनों को अलग अलग करेंगे. जैसे sin 2x का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो sin 2x किसके डिफ्रेंशिएशन में आएगा, cos 2x के डिफ्रेंशिएशन में आ गया. अब यहाँ सिर्फ sin 2x चाहिए, तो इसको इस साइड भेज देते हैं. इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लें. फिर 4e⁻3x जो है किसके डिफ्रेंशिएशन में आएगा, तो इसी के डिफ्रेंशिएशन में आएगा. तो 4e⁻3x का अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो 4 कांस्टेंट, यहाँ देखिए 4 लिखा है इसलिए हम 4 को भी यूज कर रहे हैं. तो 4e⁻3x का e⁻3x 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा. ठीक.
अब हमको चाहिए क्या, सिर्फ 4e⁻3x, 4e⁻3x चाहिए ना, 3 को इस साइड भेज दो, आ गया ये। अब हम देखिए दोनों का सब्ट्रैक्शन कहा है, तो दोनों के सब्ट्रैक्शन को लिख लीजिए। अगर हम दोनों का सब्ट्रैक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आए, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको इनका सब्ट्रैक्शन यहाँ लाना है ना, तो sin 2x माइनस 4e⁻3x होना चाहिए, तो दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो फंक्शन का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो डिफरेंशिएशन का मतलब पहले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे का। तो इसी तरह हम इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका आएगा। क्लियर है? अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो फंक्शन है वही आंसर आपका बना। तो ये 1 से 5 क्वेश्चन आपका था जो हमने आपको करा दिया। इस तरह आपको करना नहीं, अगर कहीं कह देगा तब हम जो है करेंगे, नहीं तो इस जो आप इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है उसी तरह आपको करना है। फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि विदाउट फार्मूला आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा इस समय दिक्कत इससे होगी कि डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन के फार्मूले में जो है हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा, इसलिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का फार्मूला जो है पेज पे लिख लीजिए, उसको थोड़ा सा लर्न करिए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों एक साथ, क्योंकि अब यही दिक्कत होगी, डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन वाला बता दोगे, इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन वाला बताओगे, थोड़ा सा इस पे जो है यही एक आध दो क्लास दिक्कत होगी, बाकी क्लियर हो जाएगा। ओके।